नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में नवमी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के प्रथमा पाठ अर्थात पहले पाठ भारतीय वसंत गीति को सरल करेंगे। अर्थात इसका हम आज सप्रसंग सरलार्थ जानेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ का परिचय जानने से पहले एक बात आप जान ले कि आपके नवमी कक्षा की परीक्षा में 4-4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। एक गद्य भाग का रहेगा, एक पद्य भाग का अर्थात श्लोक या गीतिकांश का रहेगा। इनकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है और सप्रसंग व्याख्या में भी जो 4 अंक हैं उसमें से भी 1 जमा में 3 ऐसा इसका विभाजन किया जाएगा। अर्थात 1 अंक आपका प्रसंग लिखने का रहेगा। आप जो प्रसंग लिखेंगे उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा और 3 अंक आपको सरलार्थ लिखने के मिलेंगे। अगर आप कितना भी अच्छा सरलार्थ लिख देते हैं, प्रसंग नहीं लिखते हैं, तो आपको अधिकतम 3 अंक ही मिलेंगे। आप केवल प्रसंग लिखते हैं तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। 4 नंबर एक श्लोक या गीतिकांश का रहेंगे और 4 नंबर किसी गद्य भाग के रहेंगे। 2 प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। अब जानते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। अर्थात जब आप प्रसंग लिखेंगे तो कवि का नाम आप लिखेंगे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। इनका एक गीत संग्रह है काकली नाम का, जिससे ये पाठ लिया गया है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा को बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार, भ्रमर होता है भंवरे, और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। अब देखते हैं इसका पहला गीतिकांश। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। अब अन्वय के साथ इसका सरलार्थ जाने। प्यारे बच्चों, 4 अंक का एक अन्वय में रिक्त स्थान पूर्ति का भी आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आएगा जो भावार्थ लिखने के अथवा में रहेगा। आप या तो किन्हीं सूक्तियों का भावार्थ लिख सकते हैं या फिर अन्वय में रिक्त स्थान पूर्ति कर सकते हैं। दोनों में से एक को करना होता है। तो अन्वय आधारित रिक्त स्थान की पूर्ति भी इसी के साथ साथ उसका अभ्यास हो जाएगा कि जितने भी श्लोक या गीतिका के कोई अंश हमारे सिलेबस में है, सभी का अन्वय के साथ हम सरलार्थ करेंगे। उसमें आपको सरलार्थ समझने में भी आसानी रहेगी और साथ में अन्वय का भी अभ्यास हो जाएगा। देखते हैं पहले गीतिकांश का अन्वय के साथ साथ सरलार्थ। अये वाणी, हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीनाम नई, वीणाम वीणा को, निनादय बजाओ। हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीन वीणा को, नई वीणा को बजाओ। वीणा माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है। आपने जितनी भी माँ सरस्वती की तस्वीर देखी होंगी उसमें एक हाथ में एक वाद्य यंत्र जरूर आपने देखा होगा, वो वीणा होता है। ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय। ललित नीति लीनाम, सुंदर नीतियों में लीन अर्थात सुंदर नीतियों से परिपूर्ण। गीतिम, गीत को, मृदुम मधुर, गाय गाओ। सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। यह वसंते, इस वसंत ऋतु में, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर अर्थात मधुर या मीठा, मंजरी होता है आम के पुष्प। जो आम लगने से पहले उसमें जो पुष्प आते हैं, तो वो जो पुष्पों का समूह, वो गुच्छ होता है, गुच्छा होता है, उसे मंजरी कहते हैं। पिंजरी भूतमाला, पीली पंक्तियां अर्थात कतार। और किनकी, सरसा रसाला, सरसा
सरस अर्थात रस से परिपूर्ण, और रसाला होता है आम के वृक्ष। लसंती सुशोभित हो रहे हैं। इस वसंत ऋतु में मधुर आम के पुष्पों से पीली हो गई आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। ललित कोकिला काकलीनाम कलापा विलसंती। ललित अर्थात मनोहर या मधुर, कोकिला होता है कोयल, कोयल को कहते हैं संस्कृत में कोकिला। काकली नाम कोयलों की आवाज, और कलापा होगा समूह अर्थात कोयलों का समूह, और विलसंती सुशोभित हो रहे। कोयलों की मधुर आवाज वाले समूह सुशोभित हो रहे हैं। अये वाणी, हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीनाम नई, वीणाम वीणा को, निनादे बजाओ। पूरे श्लोक का आप अर्थ देखें। हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। इस वसंत ऋतु में मधुर आम के पुष्पों से पीली हो गई आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। मधुर आवाज वाले कोयलों के समूह सुशोभित हो रहे हैं। हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। इसके बाद आप देखें प्रसंग। प्रस्तुत गीतिकांश अथवा श्लोक, या तो आप गीतिकांश लिखें या श्लोक लिखें, ज्यादा उचित रहेगा गीतिकांश, क्योंकि ये एक गीतिका है, गीत काव्य है। तो गीतिकांश आप लिखें, श्लोक न लिखें। अगर श्लोक लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 में संकलित पाठ भारतीय वसंत गीति से उद्धृत है, अर्थात लिया गया है। यह आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित गीति काव्य काकली से संकलित है। कवि वाणी की देवी सरस्वती को संबोधित करते हुए निवेदन कर रहा है कि, ऐसा आपको प्रसंग लिखना है। प्यारे बच्चों, एक बार और इसको अच्छे से इस प्रकार से समझें कि प्रसंग में हमें लिखना क्या है। तो प्रसंग में हमें केवल 3 बातों का समावेश अवश्य रूप से करना होता है। सबसे पहला काम है हमारी पाठ्य पुस्तक। तो 9वीं की जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है वह है सेमुसी भाग 1, और सेमुसी का अर्थ बच्चों बुद्धि होता है। सेमुसी का अर्थ होता है बुद्धि। दूसरा काम हमें करना है, तो दूसरी चीज लिखनी है, वो है पाठ का नाम। तो यहाँ पाठ का नाम है भारतीय वसंत गीति। और तीसरा जो हमें लिखना है वो है कवि अथवा लेखक का नाम। तो यहाँ है कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। ये 3 आपको काम करने हैं, अर्थात 3 चीजों का समावेश आपको प्रसंग में करना होता है। तो इस प्रकार से आप प्रसंग लिखेंगे, और कवि उस गद्यांश में या उस श्लोक में या गीतिकांश में जो कहना चाहता है उसको भी आप एक लाइन में संदर्भ के रूप में रख दें तो अच्छा है। नहीं भी रख पाए तो कोई विशेष बात नहीं है। इन 3 बातों का समावेश आप प्रसंग में अवश्य करें। पाठ्य पुस्तक का नाम जो कि सभी पाठों में सेम ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अब पाठ का नाम भारतीय वसंत गीति, और लेखक का नाम ये हर पाठ के अनुसार बदल जाएगा। तो इसे आप एक सूची बनाकर अच्छे से याद कर सकते हैं। सरलार्थ हमने जान लिया है। दूसरा इसका गीतिकांश देखते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे, नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। अन्वय देखते हैं और अन्वय के साथ इसका सरलार्थ करते हैं। कलिंदात्म जायाः, यमुना की, यमुना को कलिंद पर्वत की पुत्री माना गया है, इसलिए कलिंदात्म जा का अर्थ हुआ यमुना, और षष्ठी विभक्ति में यमुना की। कलिंदात्म जायाः षष्ठी विभक्ति का रूप है, तो यमुना के। सवानीर तीरे, बेंत की लताओं से युक्त तट पर, तीरे तट पर। सनीरे, जल से परिपूर्ण। समीरे, हवा वायु। मंदम मंदम बहती सती, मंद मंद अर्थात धीरे धीरे बहती सती बहने पर। मधुमाधवी नाम, मधुमाधवी लताओं की। नताम, झुकी हुई। पंक्तिम, पंक्तियों को। आलोक्य, देखकर। अये वाणी, हे वाणी की देवी सरस्वती। नवीनाम वीणाम निनादे,
नवीन वीणा को बजाओ। यमुना के बेंत की लता से युक्त तट पर, जल से परिपूर्ण हवा के धीरे धीरे बहने पर, मधुमाधवी लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। प्रसंग ठीक उसी प्रकार से है। आपको सभी गीतिकांश के साथ प्रसंग अवश्य लिखना है, ताकि आपको लिखते लिखते ही वो याद हो जाए। सरलार्थ हम जान चुके हैं। तीसरा गीतिकांश इसका, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतोच्चुम्बिते मंजु कुंजे, स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलिनां, निनादे नवीनामय वाणी वीणाम्। अन्वय के साथ सरलार्थ। मलय मारुतोच्चुम्बिते, मलय पर्वत को स्पर्श करके आती हुई, चुंबित करके आती हुई अर्थात स्पर्श करके आती हुई मारुत वायु। ललित पल्लवे, ललित होता है मनोहर अर्थात मन को आकर्षित करने वाले, पल्लवे पत्ते। पादपे वृक्ष पर, पुष्प पुंजे पुष्पों के समूहों पर, पुंज समूह, पुष्प फूल, फूलों के समूहों पर। मंजू कुंजे च का अर्थ होता है और मंजू कुंजे सुंदर लताओं से ढके हुए स्थानों पर। स्वनंतीम आवाज करते हुए अर्थात गुंजार करते हुए। मलिनाम मैले अर्थात काले। अलीनाम भंवरों के। ततिम समूहों को। प्रेक्ष्य देखकर। अये वाणी हे वाणी की देवी सरस्वती। नवीनाम नई। वीणाम वीणा को। निनादे बजाओ। पूरे गीतिकांश का आप अर्थ देखें। मलय पर्वत को स्पर्श करके आती हुई वायु, मनोहर अर्थात मन को आकर्षित करने वाले पत्तों के वृक्षों पर, पुष्पों के समूहों पर, सुंदर लताओं से ढके हुए स्थानों पर, गुंजार अर्थात आवाज करते हुए काले भंवरों के समूहों को देखकर, हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। प्रसंग वही उसी प्रकार से आप लिखें और सरलार्थ हमने जान लिया है। आगे देखते हैं इसका अंतिम गीतिकांश। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं, चलेदुच्छलेद कांत सलिलं सलिलं, तवाकर्ण वीणा मदीनां नदीनां, निनादे नवीनामय वाणी वीणाम्। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। तब अदीनाम, तब तुम्हारी, अदीनाम ओजस्विनी, वीणाम वीणा को, आकर्ण सुनकर, लतानाम लताओं के, नितांतम अत्यंत, शांतिशीलम शांत, सुमम पुष्प अर्थात फूल, चलेद हिल उठे। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत पुष्प अर्थात फूल हिल उठे। नदीनाम नदियों का, कांत सलीलम स्वच्छ जल, सलीलम क्रीड़ा के साथ, उच्छलेत उछल पड़े। नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा के साथ उछल पड़े। देखो बच्चों, एक चीज आप ध्यान से देखना, यहाँ सलील और सलीलम देख पा रहे हो आप, एक ये सलील और एक सलीलम। यहाँ केवल लय पर ह्रस्व ई और दीर्घ ई का अंतर है। इस सलील का अर्थ होता है, जिसमें ह्रस्व ई है, सलील का अर्थ होता है जल, सलील का अर्थ होगा यहाँ जल। और सलीलम ये लीला के साथ अर्थात क्रीड़ा के साथ, खेल खेल में। केवल ह्रस्व ई या दीर्घ ई करने से अर्थ बदल जाते हैं, तो आप ध्यान से लिखना। अये वाणी हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीनाम नवीन, वीणाम वीणा को, निनादे बजाओ। पूरे गीतिकांश का आप अर्थ देखें। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत पुष्प हिल उठे। नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा के साथ उछल पड़े। अये वाणी हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। अर्थात हे वाणी की देवी सरस्वती, ऐसी वीणा का वादन करो कि सभी में नव चेतना का संचार हो जाए।
इस प्रकार से आज हमने 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेम उसी भाग 1 के भारतीय वसंत गीति नामक पाठ को सरल किया है। अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास को सरल करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अभ्यास की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।